तो आ गए आप। नमस्कार, मैं सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक है द वर्सटाइल कंप्यूटर और आपको आपकी पर दिख रहा होगा। आइए हम चलते हैं आपकी स्क्रीन पर और ये रहा कंप्यूटर्स द मेन पार्ट्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अभी हम कुछ डिवाइसेस के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प अस टू डू मैनी जॉब्स एक्यूरेटली एंड क्विकली इफ ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। ये बात सही है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर सकती है, बहुत शुद्धता के साथ और बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तेजी के साथ। और एक जो कंप्यूटर है जो बनता है वो कुछ पार्ट्स हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं जिनके मिलने से वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर उनमें से एक भी पार्ट को हम लोग हटा दें, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन 4 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट्स को भी हटा दें तो आपका कंप्यूटर पूरा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, आप उस पर काम नहीं कर सकते। जब तक हम इन चारों पार्ट्स को इकट्ठा नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। द 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर मॉनिटर। सबसे पहले मॉनिटर है, ये रहा मॉनिटर आपका। मॉनिटर का क्या काम होता है? इट शोज द वर्क बाय द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट और द BDU। मॉनिटर का काम होता है कि जो भी आप कंप्यूटर में जितना भी काम करते हो उन सबको डिस्प्ले कराने का, शो कराने का, मतलब आपको स्क्रीन पर दिखाने का काम मॉनिटर का होता है। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो आप सब कुछ मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है कीबोर्ड। ये रहा कीबोर्ड। आप कीबोर्ड देख के तुरंत समझ गए होंगे भाई इसमें तो बहुत सारी कीज हैं। ये बात सही है कि दिस हैज मैनी कीज दैट हेल्प अस टू टाइप डाटा। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप इसी कीबोर्ड के थ्रू। अब आते हैं थर्ड नंबर पे CPU। ये रहा आपका CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑल डाटा इज प्रोसेस्ड एट द CPU। जितना भी डेटा होता है जो कि प्रोसेस्ड होता है सब कुछ CPU के अंदर ही होता है, ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। एंड लास्ट पे है माउस। और ये रहा आपका माउस, छोटा सा माउस। माउस का काम होता है कि माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर्स। माउस की हेल्प से आप किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। इन सबको सिलेक्ट करने का या फिर किसी चीज को ड्रॉ करने का काम माउस का होता है। आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा आगे और आपको यहाँ पर ये रही स्क्रीन, यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पार्ट फ्रॉम दीज 4 मेन पार्ट्स देयर आर मेनी अदर्स पार्ट्स विच कैन बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर। These parts are not necessary to run the computer, but they help to perform different functions. These are called peripheral devices. कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जो मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए इतना जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लिए कभी कभी जरूर हो जाती हैं। क्योंकि कभी अगर हमें कुछ प्रिंट करना हो तो प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें गाने सुनने हो, मूवी देखनी हो, तो जो हम तक आवाज आएगी, जो साउंड आएगा, उसके लिए हमें स्पीकर की जरूरत पड़ जाती है। अगर हमें कहीं भी डेटा ले जाना है, कहीं भी छुपा के रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो उसको हम पेन ड्राइव में रख सकते हैं। अगर आपको कोई आवाज रिकॉर्ड करनी है, जिस तरह अभी मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है वो भी एक माइक्रोफोन के थ्रू पहुंच रही है, एक माइक के थ्रू पहुंच रही है, तो आपको ये भी डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। स्कैनर हो गया, अगर आप कोई भी फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट्स को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो आप स्कैनर का यूज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम अलग से अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइसेस ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को चलने के लिए उपयोगी हो, नहीं। सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस। इन 4 के मिलने से कंप्यूटर आपका चल सकता है। ये डिवाइसेस सिर्फ आपके काम के लिए हैं कि जब आपको जरूरत पड़े आप इनका यूज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, सम डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज द इनपुट। देखो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा को फीड कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिन्हें हम
इनपुट डिवाइस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एग्जांपल्स ऑफ दीज इंक्लूड द माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड स्कैनर ईटीसी। जो भी आपका ये माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड स्कैनर है, वो सब इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं, और ये डिवाइसेस भी इनपुट डिवाइसेस ही हैं। Once the input is fed into the computer, the CPU process that information. The result is displayed at the output of the monitor. You can even get the output on paper with the help of a printer. So the monitor and the printer are two most common examples of common devices. आप कुछ भी अपना काम कंप्यूटर पर करते हो, जब आप कंप्यूटर पर कुछ काम करते हो तो आपको जो आप काम कर रहे हो वो सब आपको आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब जो भी आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर जो आउटपुट हो रहा है, जो रिजल्ट दिख रहा है, वो भी एक आउटपुट हो गया। अगर या फिर आपने जो भी काम किया है जो कि आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यही काम हम अपने पेपर पर प्रिंट करवा लें, छपवा लें, तो आपको प्रिंटर की हेल्प जरूरत पड़ जाएगी। तो ये जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों डिवाइसेस ही आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इतना हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका जितने भी डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है वो सब कुछ आपके सीपीयू ही करता है और सीपीयू के अंदर ही होता है। और सीपीयू जितना भी काम करता है, जो आप तक रिजल्ट पहुंचाता है, वो 3 साइकिल्स के थ्रू पहुंचाता है, जिसको हम आईपीयू साइकिल बोलते हैं। और आईपीयू का फुल फॉर्म होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सबसे पहले यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है और सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है, और फिर उसके बाद में आपको वही आउटपुट भी देता है। तो इन 3 साइकिल्स के थ्रू ये पूरा कंप्यूटर आपका काम करता है। उसके बाद में इतना आप शायद आई होप समझ गए होंगे। और उसी के साथ में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं कि अभी तक जितना आपको बोला गया है, पढ़ाया गया है, फिर जितना भी अभी आप तक सीखा है, उन कितना आपने सीख पाया, उनका एक टेस्ट के थ्रू 3 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर्स इज डैश। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना या करना क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाएगा, फिर आउटपुट कहलाएगा। बेटा बताना है खुद से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले रिजल्ट। ऑप्शन दे रखा है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। बेटा समझो, देखो और आंसर दो। कमेंट बॉक्स नीचे ही है। थर्ड में देखो, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डैश इनटू द कंप्यूटर। यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है डाटा, फूड, आउटपुट। बेटा पढ़ो, समझो और आंसर दो। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके नीचे मिल जाएगा। अगर आपने सीख लिया है तो आंसर देना, और आंसर ना देना तो मैं समझ जाऊंगा कि बेटा आपने सिर्फ मस्ती के लिए वीडियो देखा और कुछ सीखा नहीं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर दिख रखा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल मशीन दैट डज मैनी काइंड्स ऑफ जॉब। एक कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन होती है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग काम कर सकती है। इट कैन स्टोर एंड फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम वेरी फास्ट। बैंक्स, शॉप्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड होम्स ऑल यूजेस कंप्यूटर्स। और इसका जो यूज है, अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, बिकॉज आपको ऐसी जगह पर जाने को मिलता है जहां पर आप कंप्यूटर को देख सकते हैं। अगर आप कभी बैंक में गए हो तो आपको बैंक में दिखा होगा कि जब भी आप कुछ भी कैश अमाउंट करते हो, डिपॉजिट करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पे कंप्यूटर मिलता है। सेकंड, अगर आप कहीं पे किसी दुकान पे गए हो तो बेटा बहुत कुछ दुकानों पर भी हमें कंप्यूटर मिल जाता है। अगर आप किसी की ऑफिस गए हो तो आपको वहां भी कंप्यूटर मिलेगा। किसी भी फैक्ट्रीज में आप चले जाओ, वहां भी आपको कंप्यूटर मिलेगा। आपके घरों में भी कंप्यूटर होता है। ये सारे काम इन सारी जगहों पर कंप्यूटर का मिलना एक बहुत बड़ा साइन है, सिग्नल है, संकेत है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। तो आइए हम कुछ ही एग्जांपल्स वहां पे देख लेते हैं कि घरों में कंप्यूटर का क्या यूज है। तो एट होम में आप देख लीजिए कि कंप्यूटर आज आर यूज्ड एट होम टू डू मैनी जॉब्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। घरों में भी उसका कुछ काम है, जैसे कि आप ही लोग कुछ करते हो, जैसे कि पहले नंबर पे प्लेइंग गेम्स। आप ही लोग भाई अपने कंप्यूटर, घरों में कंप्यूटर रखा हुआ है, उस पर आप गेम खेल सकते हो। ड्राइंग, पिक्चर्स, कुछ भी आप ड्राइंग बना सकते हो।
स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स, किसी के भी आप एड्रेस, किसी का एड्रेस हो गया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया, आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। टू कीप ट्रैक ऑफ मंथली एक्सपेंस, जो भी आपका मंथली में मतलब जो भी आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, दूध आता है, उसका आप बिल बना के अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हो या फिर किसी का भी ईमेल रिसीव कर सकते हो। ये सब आपके घरों में जो कंप्यूटर रखा है उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप देख सकते हो कंप्यूटर आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन स्कूल। सम ऑफ द जॉब फॉर कंप्यूटर विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल आर लिस्टेड बिलो। स्कूल में तो कंप्यूटर का बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। क्या क्या है कि फर्स्ट नंबर पे आप मेकिंग प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से। सेकंड, डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हो अपनी कंप्यूटर की हेल्प से। थर्ड नंबर पे मेकिंग टेस्ट पेपर एंड वर्कशीट, आपके जो टेक्स्ट पेपर जो आपके मैम या सर बनाते हैं वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से बना सकते हो, या फिर आपकी जो वर्कशीट होगी वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से बन सकती है। टीचिंग कंप्यूटर साइंस, आपको जो टीचर है वो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकता है, फिर अदर सब्जेक्ट भी आपको कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाया जा सकता है। फिफ्थ नंबर पे मेकिंग रिपोर्ट कार्ड्स, आपका जो रिजल्ट कार्ड बनता है फिर रिपोर्ट कार्ड बनता है उसको भी हम कंप्यूटर की हेल्प से बना सकते हैं। सिक्स नंबर पे टाइपिंग सर्कुलर, आप अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग भी कर सकते हो। सेवंथ नंबर पे मेंटेनिंग स्कूल अकाउंट्स, आपके स्कूल में जितने भी बच्चों की स्टूडेंट्स की जो फीस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बुक्स का पेमेंट, फीस हो गया, आपकी एग्ज़ाम फीस हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर में मेंटेन करके रख सकते हैं। आइए उसके बाद में हम देखते हैं, और इसके साथ में यहाँ पे बेटा डू यू नो, आप इतना जानते होगे कि हु इज़ द फादर्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है, चार्ल्स बेबेज, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और अब हम थोड़ा चलते हैं अपने आगे, अब हम बैंक में देखते हैं बैंक में इसका क्या यूज है। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक फॉर सेवरल पर्पज, कुछ पर्पज ऐसे हैं जिनको हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। कीपिंग प्रॉपर अकाउंट विद वेरी लिटिल और नो एरर्स, आपके बैंक में बहुत सारे लोग आते हैं और सभी का अकाउंट होता है, सभी के सब पैसे निकालते भी हैं और जमा भी करते हैं, तो उन सब का जो रिकॉर्ड है वो अब कंप्यूटर मतलब बैंक ने जो कंप्यूटर रखा होता है उसमें हम बाकायदा सेव कर सकते हैं, जहां पर हमें कोई गलती ना हो। सेकंड नंबर पे कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स, किसी भी अकाउंट होल्डर्स का हम कीपिंग रिकॉर्ड रख सकते हैं। थर्ड नंबर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज आपके कंप्यूटर में मिल जाती हैं वहीं बैंक में। मेंटेनिंग अकाउंट्स विद मनी डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉ बाय डिफरेंट पीपल्स अलोंग विद द डेट्स एंड अमाउंट, आपके कंप्यूटर में ये भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है कि किस किस मतलब अकाउंट होल्डर ने या फिर किसी अदर पर्सन ने कितना पैसा निकाला, कितना जमा किया, कब निकाला, किस डेट को निकाला, किस टाइम में निकाला, मतलब जितना भी है वो सब कुछ है। आप अपने एक बैंक में जो है ना वहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है और किया जाता है। अब उसमें देखते हैं इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट। आइए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर कंपोजिंग एंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक, इंप्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ म्यूजिक। अगर आप कहीं पे मीडिया सेंटर पे चले जाओ तो वहाँ पर कंप्यूटर का यूज होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज को, म्यूजिक को, और हम अपनी आवाज को या फिर म्यूजिक की क्वालिटी को संभालते भी हैं कंप्यूटर की हेल्प से। सेकंड नंबर देखिए मेकिंग एंड एनिमेटिंग फिल्म्स एंड कार्टून्स एंड एडिंग स्पेशल इफेक्ट इन फिल्म्स, आपने देखा हो बहुत सारी ऐसी वीडियोज या फिल्म्स बनती हैं जो कि आप मीडिया के अंदर बनाई जाती हैं, जैसे कार्टून हो गया, फिल्म्स हो गई, कुछ वीडियोज हो गई, या फिर अच्छे अच्छे इफेक्ट को जोड़ जोड़ के हम एक एनिमेशन बनाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए क्रिएटिंग एंड डिजिटाइजिंग गेम्स, आप अपने गेम भी बना सकते हो अपने कंप्यूटर की हेल्प से। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे वॉचिंग फिल्म्स एंड प्लेइंग म्यूजिक, आप अपने कंप्यूटर पर वॉचिंग मूवी फिल्म्स देख सकते हो या फिर गाने सुन सकते हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग ओल्ड मूवीज, आप पुरानी मूवीज को रिस्टोर कर सकते हो या फिर उन्हें हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, उनमें कुछ एडिंग कर सकते हैं। फिफ्थ उसके बाद में देखिए फॉर मेडिकल पर्पज में देखिए दिया गया है कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सम ऑफ इट्स यूज्ड आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखा है, कह रहा है कि कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एंड देयर ट्रीटमेंट, हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं आपके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आए हुए हैं उनका या फिर उनके ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड हम रखा जा सकता है। सेकंड नंबर पर टेस्टिंग सैंपल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल्स, ईटीसी
फॉर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स। आपका कंप्यूटर हेल्प करता है किसी भी पेशेंट्स की रिपोर्ट टेस्टिंग करने में, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। अपन उनकी बीमारी की जो रिपोर्ट तैयार करना वो भी आपके अस्पताल में कंप्यूटर की हेल्प से ही की जाती है। थर्ड नंबर पर देखिए स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स। आपका जो पेशेंट्स आया है उसकी पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया सकता है और रिकॉर्ड किया भी जाता है। फोर्थ नंबर पे गेटिंग आई चेकअप डन। आपको जो आई चेकअप होता है वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है, जिसकी आपको रिपोर्ट दे दी जाती है। फिफ्थ नंबर पर रिसर्चिंग अबाउट डिसीज एंड वे टू ट्रीट देम। मैनी न्यू मेडिसिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच मेडिकल रिसर्च। और कंप्यूटर की हेल्प से डॉक्टर्स बहुत सारा रिसर्च भी किया करते हैं, बिकॉज नई मेडिसिन्स हर रोज़ डेवलप होती हैं, बनाई जाती हैं, खोजी जाती हैं। या फिर बीमारी का जो इलाज है उसको भी खोजने का काम डॉक्टर्स करते हैं, वो भी किसकी, कंप्यूटर की हेल्प से। या फिर 6 नंबर पे टेकिंग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अदर टेस्ट दैट हेल्प्स डॉक्टर्स टू डिटेक्ट डिसीज। और कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड दिखा सकते हैं, या फिर अदर टेस्ट भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा सिंपल करता है बीमारी को पहचानने में। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। कंप्यूटर यूज्ड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। टिकटिंग एंड रिजर्वेशन आप करवा सकते हो। कंट्रोलिंग ट्रैफिक और ट्रेन एंड फ्लाइट्स, आप कंट्रोल कर सकते हो आप कंप्यूटर की हेल्प से ट्रैफिक्स को, ट्रेन और फ्लाइट्स के ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड नंबर प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। कब कब कौन सी ट्रेन को, कब किस फ्लाइट को जाना है, उड़ना है, कब किस ट्रेन या फिर प्लेन को यहाँ लैंड करना है या फिर उतरना है, ये भी आप सारा कंट्रोल कर सकते हो अपने कंप्यूटर की हेल्प से। फोर्थ, सिग्नल भी दे सकता है। जैसे आप रोड पे जाते हो, आपने देखा होगा ग्रीन, येलो और रेड लाइट लगी होती है जो कि आप कंट्रोल करवाती है, तो उन्हें वो सब कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है कि आप किस रोड पर, किस वे पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, या फिर कब किस ट्रैफिक को रोकना है, कब किस ट्रैफिक को चलाना है, तो वो सारा कंप्यूटर की हेल्प से किया जा सकता है। उस नंबर पे देखिए चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स। आप स्टेटस भी देख सकते हो कि आपका ट्रेन किस टाइम में जाने वाला है, या फिर किस टाइम में लैंड करने वाला है, फिर ट्रेन हो गई, ट्रेन किस टाइम में जाएगी, किस डेट को जाएगी, किस टाइम में आएगी, ये सब कुछ आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से देख सकते हो, पता कर सकते हो। इन लाइब्रेरीज, अब लाइब्रेरीज में देख लो बेटा, लाइब्रेरी में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर मेंटेनिंग कैटलॉग्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। ये सब आप मेंटेन कर सकते हो अपनी लाइब्रेरी में रखे हुए कंप्यूटर पर। सेकेंड नंबर, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इश्यूज एंड रिटर्न। आप अपनी बुक्स का जो मतलब लोग बुक्स लेके जाते हैं या फिर जो वापस आते हैं, उन सब का रिकॉर्ड आप सेव करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर में। थर्ड नंबर पे देखो कंप्यूटराइजिंग मैनुअल रिकॉर्ड्स, मिनिमाइजिंग एरर्स। और कंप्यूटर पर जितना भी रिकॉर्ड हम रख सकते हैं वो ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें हम कोई भी गलती नहीं होती है ज़्यादातर। अब उसके बाद में देखते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेदर फॉरकास्टिंग। आप अपने वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में, वेदर के बारे में पता कर सकते हो कब किस एरिया में क्या होने वाला है। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च प्रोसेस ETC, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, रिसर्च भी किया जा सकता है। थर्ड नंबर रिसर्च एंड कलेक्शंस ऑफ डेटा। आप वहाँ पर रिसर्च करते हो और बहुत सारे डेटा को कलेक्शन भी किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे सेंडिंग स्पेस मिसाइल्स एंड लॉन्चिंग रॉकेट्स, और जितने भी रॉकेट्स या फिर मिसाइल जो लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में, वो सब कुछ आपके इसी कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे मेकिंग स्पेस इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं मिसाइल्स के या फिर अदर डिवाइसेस के, वो सब कुछ कंप्यूटर के हेल्प से बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते भी हैं। और उसके बाद में सिक्स नंबर पे कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक। आपकी जो एयर ट्रैफिक होता है उसको भी कंट्रोल किया सकता है और कंट्रोल किया भी जाता है साइंस टेक्नोलॉजी में। सेवन्थ नंबर पे लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, और जो भी सैटेलाइट्स आपकी लॉन्च की जाती हैं वो सब कुछ कंप्यूटर के हेल्प से ही लॉन्च की जाती हैं। आइए इसके बाद में हम देखते हैं फॉर डिफेंस में। डिफेंस में इसका क्या यूज है, तो कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कंप्यूटर एक्सटेंसिवली फॉर डिफेंस पर्पस। दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस। आपका जो डिफेंस होता है, डिफेंस में बहुत सारी मतलब फोर्स होती है जो कि अलग अलग फैली होती है, तो वहाँ पर उनको कंट्रोल करना, उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, उन पर सर्विलांस करना, उनको देखना वो किस एरिया में है और क्या हो रहा है, तो वो सब कुछ आप कंप्यूटर की हेल्प से ही किया जा सकता है आपके डिफेंस में। सेकंड नंबर पे मैनी वेपन्स आर डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स ऑन देयर फंक्शनिंग। और बहुत सारे ऐसी काम हो जाते हैं जो कि आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं, उनको फंक्शनिंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दे हेल्प टू स्पाई ऑन एनिमीज। और
छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने का काम भी आपका कंप्यूटर ही कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन ऐसे भी हैं, एनिमीज ऐसे भी हैं जो कि छुपे होते हैं और हमें पता नहीं चल पाता, तो हमारा कंप्यूटर ये काम करने में हेल्प करता है। फोर्थ नंबर, सिक्योरिटी सिस्टम यूज कंप्यूटर, और वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम का भी काम करता है, बिकॉज कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर काम के लिए, हमारी डेली लाइफ में हर तरीके से। फिफ्थ नंबर पर देखिए, कंप्यूटर्स हेल्प इन फ्लाइंग वॉर प्लेन्स एंड टारगेटिंग एनिमीज व्हाइल अटैकिंग देम, और आपका कंप्यूटर हेल्प करता है आपके फ्लाइंग, जो भी आप प्लेन्स जो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, जो युद्ध भूमि में जो आपके जो प्लेन उड़ाए जाते हैं, उन पर टारगेट मतलब जो एनिमीज पर टारगेट करने का काम भी हमारे कंप्यूटर पर किया जा सकता है। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए कि कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल मशीन दैट डज मैनी फंक्शंस एट मैनी प्लेसेस। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि ये कंप्यूटर बहुत ही यूजफुल मशीन है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग काम कर सकती है। इट कैन बी यूज टू एंड मेक प्ले फिल्म्स, म्यूजिक एंड कार्टून्स। आप कंप्यूटर की हेल्प से मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, फिर कार्टून या फिर अदर सीन बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, सुन भी सकते हो। थर्ड नंबर पे, इट कैन हेल्प इन टिकट, और टिकट बुक करने में भी इसका हेल्प किया सकता है। एयरपोर्ट, इवन एट सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की जो टिकट है उसको बुक किया सकता है आपके कंप्यूटर की हेल्प से। उसके बाद में इट कैन यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग, और आप इसका यूज कर सकते हो वेदर फॉरकास्टिंग को जानने में, मतलब वेदर कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, इसको जानने में भी आप कंप्यूटर की हेल्प कर सकते हो। इट इज़ हेल्प इन ट्रैफिक कंट्रोल, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हमने आपको बताया था कि आप रोड पर कभी भी जाते हो आपको 3 लाइट्स मिलती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो वहां पर जो भी ये कंट्रोल किया सकता है कि आप जा रहे हो, फटाफट रेड लाइट आ गई, ग्रीन आ गई, येलो आ गई, तो ये सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से ही किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जो रखा हुआ कंप्यूटर होता है वो सब कुछ स्टोर करता है, मैनेज करता है आपकी लाइब्रेरी में आने वाली बुक्स को, जाने वाली बुक्स को, कितने सारे रिकॉर्ड्स, वो सब कुछ आपके कंप्यूटर में ही सेव कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स, और इसका यूज किया जाता है डिफेंस में और स्पेस प्रोग्राम्स में भी। अभी मैंने बताया था सैटेलाइट्स के बारे में, रॉकेट्स के बारे में, ये सब कुछ यूज कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। उसके बाद में इट कैन बी यूज फॉर रिसर्च एंड कलेक्टिंग डेटा, बहुत सारा रिसर्च करने में या फिर बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि इट कैन बी यूज फॉर कीपिंग अकाउंट्स इन ए बैंक फॉर एन ऑफिस, आपका बैंक हो या फिर आपका ऑफिस हो, वहां पर जितना भी अकाउंट मतलब जितना भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट होल्डर होते हैं, उन सभी के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का काम आपका कंप्यूटर कर सकता है। तो शायद आप लोगों ने इतना कुछ सुना, इतना कुछ देखा, तो आप समझ गए होंगे कंप्यूटर कितना ज़्यादा यूजफुल है प्रेजेंट टाइम में। हर तरह से हर जगह पर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आज के हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शायद आपको सारा समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी एक नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।